आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि कक्षा 9th का परीक्षा का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। 2 तारीख का सामाजिक विज्ञान का है। इसी बीच आज मैं सामाजिक विज्ञान का दूसरा सेट लेकर आपके बीच में आया हूँ। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 40 रहेगी। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत भी अगर उत्तर होता है तो उसमें नंबर नहीं काटे जाएंगे। बिना विलंब करते हुए मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या 1। जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? नदी, खाड़ी, झील, सागर। यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे, निम्नलिखित में कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना नहीं है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा नहीं। इसमें यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हिमालय, नदी देवी, ठीक है। उत्तरी मैदान, खादर, ये भी ठीक है। मरुस्थलीय, बरखानी, भी ठीक है। प्रायद्वीपीय पठारी भी, यह गलत है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, हिमालय में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला निम्नलिखित में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो सबको पता होना चाहिए। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल। उत्तरी मैदान सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। कथन, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है। कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय में बर्फ पिघलने से गंगा नदी में जल प्राप्त होता है। केवल कथन सत्य है, कारण सही और कथन गलत। कथन और कारण दोनों गलत, कथन और कारण दोनों सही। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कारण सही है, कथन गलत है, यही बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही। न भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? सिंचाई में, नौ संचालन में, जल विद्युत में, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? डी सही होगा। कौन सही होगा? डी सही होगा। आगे देखते हैं, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है? तो बहुत बढ़िया, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, शरद। यानी 7 का बी सही होगा, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। आगे देखते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? 8, उष्णकटिबंध सदाबहार वन, उष्णकटिबंध पतझड़ वन, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, उपयुक्त सभी। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उष्णकटिबंध सदाबहार वन। आगे है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? 9 का जनसंख्या संरचना, जनसंख्या अनुपात, लिंगानुपात कहते हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? प्रति व्यक्ति, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है। 1000 वर्ष में प्रति व्यक्ति जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति जिनके मृत बच्चों का जन्म होता है। 1000 में प्रति 1000 व्यक्ति में जिन्हें बच्चों का प्रवास होता है। यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति जिन्हें जीवित बच्चों का जन्म होता है। आगे है
किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संसद को। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? 26 अप्रैल 1948 को, 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1989 को, 26 अप्रैल 1994 को। 26 अप्रैल यानी 12 का ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी थी? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए, यह परिभाषा किसने दी थी? 13 का अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, महात्मा गांधी, वुडरो विल्स, यानी इसका जो दिया था अब्राहम लिंकन। आगे है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। लोकसभा के लिए भारत कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? लोकसभा के लिए कितने में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इस सब कोई जानता है, 543 में बांटा गया है। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार देते हैं? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पढ़ाया गया है 5, 6, 7 और 8, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 6। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गृह मंत्री। सरकारी निर्णय में उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय में उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, सर्वोच्च न्यायालय ए। आगे है, किसके नेतृत्व वाली पार्टी 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, एन.टी. रामाराव। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंदिरा गांधी। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, प्रधानमंत्री होता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? ये तो सभी को पता है, खरीफ फसल, बहुविधि फसल चक्र प्रणाली, फसल चक्र, रबी फसल, यानी 21 का बी सही होगा, बहुविधि फसल प्रणाली। निम्नलिखित में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पालमपुर में 450 परिवार में लगभग 1/3 परिवार के पास खेती है, खेती के लिए भूमि नहीं है। पालमपुर में दूध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति नहीं जुड़ा हुआ है। पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? जापान जैसे, तो शिक्षा पर निवेश किया, परिवहन पर निवेश किया, कृषि पर निवेश किया, खनन पर, शिक्षा पर निवेश किया। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? बैंकिंग, शिक्षा, खनन, पर्यटन। सी खनन। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ योजना, स्कूल लौटो शिविर, दोपहर के भोजन की योजना। 25 का ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग जानते हैं MDM चलता है। निम्नलिखित में कौन से राज्य में निर्धरता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया? पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदन को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा?
राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, प्रधानमंत्री रोजगार कोष, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के तहत। 28, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया गया है? भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गृह मंत्रालय। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, आगे, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार के से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? 30, ऑप्शन नंबर 30 इसका हो गया। इसको निर्गम कीमत कहते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में कौन है? मोंटेस्क्यू, एलेंस, रूसो, प्लूटो। यानी 31 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 31 का ऑप्शन नंबर सही होगा ए, मोंटेस्क्यू। आगे है, फ्रांसीसी क्रांति के समय भारत पर किसका शासन था? फ्रांसीसी के समय किसका शासन था? मुसोलिनी को, नेपोलियन को, लुई 16वां को, लुई 12वां को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट समर्थक, हिटलर समर्थक, वाइमर गणराज्य समर्थक, लुई 12। 33 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाइमर गणराज्य के समर्थक। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो, शिविर, संलाप गृह, युद्ध गृह। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा क्या चीज? संलाप गृह, सी। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन है? 35, फोस्टर, रंगनाथन, बर्डिंग्स, क्लर्क। सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? झूम कैसे किस अन्य घुमंतु खेती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में, 1786 में, 1784 में, 1700 में। यानी 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही होगा, 1789 में, 1789। औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? 1871 में। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। 1917 में हुआ था इसका रूस की क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप लोगों को अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।